स्वागत है चौनियाल साहब मनी ज्योति ट्रस्ट के पहले पॉडकास्ट पे। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर हम आसपास देख ही रहे हैं कि भले वो किश्तवाड़ हो या फिर हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, लैंडस्लाइड्स के किस्से, क्लाउड बर्स्ट, बादल फटना, ये सब बढ़ता ही जा रहा है। और एज एक आम आदमी अगर मैं बात करूं तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। तो अगर आप हमारे ऑडियंस को कुछ बता पाए कि क्लाउड बर्स्ट क्या होता है और क्लाउड बर्स्ट के कारण लैंडस्लाइड क्यों होता है, तो सर एक बहुत ही मीन्स ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा रहेगा सर। चलिए आपने क्लाउड बर्स्ट की बात करी, बादल फटना, ये यहाँ से शुरू करता हूँ। जी सर। अमन जी, ऐसा है कि बादल फटने की घटनाएं अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों में ही होती हैं और वो भी हिमालय क्षेत्र में ही ज्यादा देखी जाती है। और हिमालय इससे प्रभावित जैसे जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, ये जिले ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसका मेन कारण समझने के लिए हमको ये देखना होगा कि अधिकतर घटनाएं आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में होती है, जैसे आजकल होती है। और इसका कारण यह है कि जो मॉनसून हवाएं हैं जो दक्षिण पूर्व से आती हैं इस साइड में, बंगाल की खाड़ी से उठा हुआ मानसून जी उत्तर की तरफ जाकर के फिर पूर्व पश्चिम की तरफ मुड़ जाता है। तो जी पूर्व पश्चिम से ये हवाएं चलती हैं और सीधे हिमालय पर टकराती हैं, हिमालय के साथ साथ चलती हैं वेस्ट की तरफ। जी और ये जो हमारी घाटियां हैं, नदी घाटियां हैं हिमालय की, विशेषकर जो उत्तराखंड की घाटियां हैं, इन घाटियों का जो प्रवाह है ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है। उत्तर से दक्षिण जितने, जैसे चाहे यमुना हो, गंगा की सहायक नदी भागीरथी हो, अलकनंदा हो, काली हो, ये सब उत्तर से दक्षिण की तरफ बह रही है। और जो मॉनसून हवाएं हैं वो मॉनसून हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ आ रही हैं और फिर वो जो नमी लिए हुए हवाएं हैं, मॉइस्ट विंड्स कहते हैं जिनको, आर्द्रता लिए हुए हैं, गर्म है, वो जोड़ा कंपेरेटिवली गर्म है। तो ये जब इन घाटियों में प्रवेश करती है तो नेचुरल है कि घाटियों में प्रवेश करने के बाद आगे तो नहीं जा पाती है, उठती है, ऊपर उठती है। और ऊपर उठने के बाद वो कंडेंसेट होती है, बारिश होती है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ग्रीष्म काल में घाटियों का तापमान बढ़ जाता है, घाटियों में वैली में कम ज्यादा रहता है और उनकी ऊंचाइयों पर अर्थात जो टॉप्स है उनमें तापमान कम रहता है। और जब ये गर्म हवाएं उन घाटियों में घुसती हैं और वहां ऑलरेडी तापमान ज्यादा रहता है, तो उन हवाओं के साथ क्या होता है कि ऊपर से ठंडी हवाएं और नीचे से गर्म हवाएं, तो गर्म और ठंडी हवाओं का एक फ्रंट बनता है। ठीक है, वो ठंडी हवाएं माउंटेन वॉल के सहारे नीचे को आती हैं और उन गर्म हवाओं को ऊपर उठाती हैं। तो ऐसे साधारण वे में तो उठाती नहीं है, वो चक्रवाती स्थिति में उठाती हैं। ठंडी हवाएं गर्म हवाओं को ऊपर उठाती हैं घाटियों में। और कभी कभी कुछ हवाओं में ज्यादा मॉइस्चर होता है, नमी ज्यादा होती है, और ये ठंडी हवाएं जब गर्म हवाओं को ऊपर उठाती हैं तो एक स्थानीय साइक्लोन बनाती है, अर्थात चक्रवात बनाती है। छोटे छोटे चक्रवात बनते हैं और उस चक्रवात में क्या है, वो घूमते हैं और घूमने के साथ साथ वो ठंडी और गर्म हवाएं चक्र के साथ घूमती हैं और गर्म हवाओं को ऊपर उठा देती हैं। और ऊपर उठाने के साथ साथ क्या होता है, उनमें नमी रहती है, जैसे वो कंडेंसेट होती हैं तो अधिक मात्रा में बरसती है। और वो एक ही जगह पर नहीं, उस घाटी में वो घूमती है, क्योंकि जो चक्रवात है वो चक्रवात एक जगह पर नहीं, घूम रहा है। ठंडी हवाओं और गर्म हवाओं का चक्र जो बन रहा है वो घूम रहा है और घूमने के साथ साथ पानी, जो क्लाउड्स बनते हैं उन क्लाउड्स में भी क्या है, पानी है। तो वो पानी भी क्या करता है कि ज्यादा सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, मतलब वो गर्म हवा घूम रही है तो एक फनल बन जाता है, एक कीपाकार टाइप का फीचर बन जाता है और उसमें क्या हो जाता है, वो सबसे ज्यादा बारिश वहीं पर हो जाती है।
और इधर-उधर से वे हवाएं आती हैं और नमी वाली हवाएं फिर ठंडी हवाएं ऊपर उठाती हैं। जैसे ही वो हवाएं ऊपर उठ करके कंडेंसेट होती हैं, घनीभूत होती हैं, तो अधिक मात्रा में उन घाटियों में ज्यादा बारिश हो जाती है। और इसके साथ-साथ एक चीज और है कि जब क्लाउड बर्स्ट होता है तो बहुत ही हवाएं तेज चलती हैं, तूफान आता है, बिजली चमकती है गरज के साथ और बहुत तेज हवाएं चलती हैं और कुछ समय तक ये चक्र बना रहता है। तो थाउजेंड्स ऑफ गैलन वाटर जो है एक कुछ एरिया के अंदर गिरना प्रारंभ हो जाता है। ये क्लाउड बर्स्ट है।